जी, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि इसी वैदिक काल में हमारे 4 वेद का निर्माण होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद है ना? लास्ट क्लास देखा है कि नहीं देखा है? पिछले क्लास में बताया मैंने, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इन सभी वेदों के बारे में। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो सारा ऊपर से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्लास नंबर 23 है आज। टोटल 22 क्लासेस हो चुके हैं अब तक। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर इसी चैनल के होम पेज में आप जाकर प्लेलिस्ट को पता कर सकते हैं। जी, हेडिंग लगाएं ऋग्वेद। जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और इसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। जी, इसके बारे में बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या है? सबसे पहला ही पॉइंट आपका बनेगा ओल्डेस्ट वेद। क्या है ये? सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है जी, इसी ऋग्वेद में टोटल 10 डिवीजन है, 10 मंडल है। तो आप लिख सकते हैं इट हैज 10 डिवीजन्स। हम कहेंगे हिंदी में 10 मंडल। जी, इसमें टोटल 10 डिवीजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऋग्वेद में होता क्या है, ऋग्वेद में आखिर है क्या? तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जो अलग अलग देवताओं के लिए, देवियों के लिए उच्चारण करने के लिए या फिर उनकी उपासना करने के लिए मंत्र है इसमें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें है क्या? इट हैज मंत्र, इट हैज मंत्र dedicated to various gods। बहुत सारे देवताओं को उपासना करने के लिए या फिर उनकी डेडिकेट करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है, अगर हम मंत्रों की संख्या की बात करें तो टोटल 10,462 मंत्र है। ध्यान देंगे कितना है मंत्र? 10,462 मंत्र। इसके अलावा 1028 हाइम्स है। हाइम्स को हिंदी में कहेंगे सूक्तियाँ। तो ऋग्वेद में टोटल 10,462 मंत्र हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 डिवीजन है, 10 मंडल है। अगर आपसे पूछे कि उस 10 मंडल में से सबसे प्राचीनतम मंडल कौन है, ओल्डेस्ट डिवीजन कौन है, या फिर पूछे न्यूएस्ट डिवीजन कौन है, तो क्या आप आंसर करेंगे? तो इस बात को भी लिख सकते हैं आप। इसमें अगला पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ओल्डेस्ट डिवीजन यानी कि प्राचीनतम मंडल। ओल्डेस्ट डिवीजन अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रॉम 2 to 7।
2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं, जबकि नए मंडल की बात करें, न्यूएस्ट डिवीजन, तो याद रखेंगे पहला और 10वां हमारा सबसे नवीन मंडल माना जाता है, सबसे न्यूएस्ट डिवीजन माना जाता है। तो याद लिख सकते हैं 1 और 10। बस ये है आपके ऋग्वेद के बारे में। हालांकि अभी कुछ पॉइंट और बाकी है, पहले इसको नोट करें। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि महाभारत के रचनाकार है वेद व्यास। अब ये वेद व्यास क्या करते हैं, ऋग्वेद के जितने भी मंडल रहते हैं 1 से लेकर 10 तक, उन सबको कंबाइन कर देते हैं, संकलित कर देते हैं एक में। ठीक है, और ये कब करते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड में या पूर्वोत्तर, आप कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आप यही लिख सकते हैं यहाँ इसका, वेद व्यास बहुत बड़ा नाम है मेरे भाई। वेद व्यास combined all the division। वेद व्यास क्या करते हैं, सारे के सारे मंडलों को संकलित कर देते हैं एक में। जी, तो अब मैंने बताया कि ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पढ़ता है या उच्चारण करता है उसे होतु कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, होतु कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, पर्सन हु रिसाइट्स मतलब हो गया उच्चारण करना। पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्र ऑफ ऋग्वेद known as होतु। ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले को होतु कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, वो ऋग्वेद के मंत्र को बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, तो हम श्याम को क्या कहेंगे, होतु। वेरी सिंपल, एनी डाउट? जी, इस ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण टेक्स्ट भी होते हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जिसे हम पहले को ऐत्रेय और दूसरे को कौशिटकी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका 2 ब्राह्मण टेक्स्ट। 2 ब्राह्मण टेक्स्ट जिसमें आपका पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिटकी। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिटकी। मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 डिवीज़न है, और 10 डिवीज़न में से जो तीसरा डिवीज़न है उसको एक व्यक्ति खोज करते हैं, जिसे हम ऋषि विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, ऋषि विश्वामित्र ने ही ऋग्वेद के 3rd डिवीज़न को खोज किया। ठीक है, और उस 3rd डिवीज़न में है क्या, गायत्री मंत्र है। ध्यान रखेंगे, गायत्री मंत्र है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया जाता है, सावित्री को। ठीक है, और इस मंत्र को उपासना किया जाता है भगवान सूर्य देव के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो उतना मज़ा नहीं आएगा, पहले इसको खैर छोड़िए, आप यहाँ पे लिखिए 3rd डिवीज़न।
थर्ड डिवीज़न, याद रखेंगे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसको सीरियल लेवल का लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। थर्ड डिवीज़न किसके द्वारा खोज किया गया, यहाँ पे लिख सकते हैं ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। जिसमें है क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें है गायत्री मंत्र, क्या है मेरे भाई, गायत्री मंत्र है। और ये डेडिकेट किया जाता है किसके लिए, डेडिकेटेड टू, हम अच्छी तरीके से जानते हैं सावित्री को डेडिकेट किया जाता है। और इस मंत्र को उपासना किया जाता है, उपासना भगवान सूर्य देव को, सूर्य इधर से होगा इधर से होगा, ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा मेरे भाई। हालांकि समझ में तो आ ही जाएगा, भगवान सूर्य देव को, अब इधर से लिखे या उधर से लिखे, भगवान सूर्य की ही बात हो रही है जी। तो थर्ड डिवीज़न खोज किया गया है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, जिसमें आपका गायत्री मंत्र है। और ये गायत्री मंत्र सावित्री को डेडिकेट किया जाता है। और ये गायत्री मंत्र भगवान सूर्यदेव को उपासना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऋग्वेद के 10th डिवीज़न या 10वें मंडल का खोज एक और ऋषि के द्वारा किया जाता है, जिसे हम ऋषि महासुक्तिया के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का खोज ऋषि महासुक्तिया के द्वारा किया जाता है। और इस मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ इस भारत देश में 4 वर्ण व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस वर्ण व्यवस्था के बारे में ही 10th डिवीज़न में बताया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं 10th डिवीज़न जो खोज किया गया ऋषि महासुक्तिया के द्वारा। और इसमें है क्या, अबाउट वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में है। और हम जानते हैं कि हमारे 4 वर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय जी, क्षत्रिय, फिर आपका आ जाता है वैश्य, फिर आपका आखिरी में आ जाता है शूद्र, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन, ऋग्वेद के बारे में बताया। चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।